दोस्तों, ये बात है कॉलेज की, जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में था एंड मेरे एक मित्र हुआ करते थे। एंड क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो होती थी तो हम साथ में प्रिपेयर करते थे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट होते थे। और मेरा जो मैथमेटिक्स के साथ मेरा अच्छा नहीं बनता था पहले से ही, तो थोड़ा 36 का आंकड़ा था। उसकी वजह से क्या होता था, जिस भी सब्जेक्ट में सॉम डॉम कॉम जैसे कि ये सब्जेक्ट्स आपको पता होंगे इंजीनियरिंग के, तो उसमें मेरा अच्छा नहीं होता था। तो साथ में बैठ के पढ़ते थे ऐसा सोच के कि मतलब इम्प्रूव हो जाएगा। और ख़ास करके मेरा मैथ्स बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, तो मुझे ही ज़्यादा उम्मीद रहती थी कि मैं उसके साथ बैठ के थोड़ा सीख लूँगा मैथमेटिक्स वाले पार्ट, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट। तो मुझे याद है ऐसे ही एग्ज़ाम की डेट थी, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे अभी तो 10 दिन है, एक काम करेंगे लास्ट के 5-6 दिन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया वापस, 5 दिन बाकी थे। तो फिर वो फ्रेंड ने फिर बोला कि मैं थोड़ा बाहर आया हूँ रिलेटिव के घर, तो आता हूँ तो फिर अपने करते हैं, ठीक है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, तब करते हैं। फिर ऐसे करते करते लास्ट का ऐसा हो गया कि 1 या 2 ही दिन बाकी हैं। फिर मैंने फ़ोन किया वो फ्रेंड को एंड वो फ्रेंड ने फिर बोला कि मैं एक्चुअली रिलेटिव के घर पे हूँ। तो मुझे नहीं पता कि वो सही में रिलेटिव के घर थे कि नहीं, या XYZ क्या रीज़न था। एंड बट मैं वो सब्जेक्ट में कैलकुलेशन था और मैं उनके भरोसे था कि साथ में बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि वो अच्छे मित्र थे मेरे। बट लास्ट के 2 दिन पहले तो मेरा दिमाग खुल गया कि ये जो मेरे मित्र हैं, ये थोड़ा सा मामला अब गड़बड़ हो गया है, अब मुझे खुद को कुछ करना पड़ेगा। तो मित्र वाला चैप्टर तो साइड हो गया, दोस्त वाला। अब मैंने क्या किया, शायद ऐसा ही कोई सॉम या ऐसा कुछ, मतलब कोई सब्जेक्ट होगा डिग्री में, मुझे याद नहीं कौन सा था, बट ऐसे कैलकुलेशन वाला, थर्मोडायनेमिक या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट था और फिर मैंने क्या किया कि सारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, उसकी टेक्स्ट बुक में जो भी मटेरियल मिलता था, पुराने पेपर्स निकालना शुरू कर दिए खुद से। मतलब कल ही एग्ज़ाम थी, आज का दिन है शायद, ठीक है। एंड थियरी पार्ट तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था, बट उसमें कैलकुलेशन और उसका भी वेटेज ज़्यादा था, ठीक है। तो फिर ऐसा करते करते मतलब मैंने ऑनलाइन इंटरनेट से देखा, सब वीडियोस देखे और जो भी मटेरियल थे इंटरनेट पे से खंगाले और टेक्स्ट बुक पढ़ डाली उस चक्कर में कि मतलब अब मैं क्या करूँगा। एंड क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बैकलॉग्स ज़्यादा है, मेरे पास कुछ बैकलॉग्स ऑलरेडी थी, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि ये भी बैकलॉग हो, क्योंकि बोलते हैं ना कि मतलब लास्ट सेमेस्टर्स के या लास्ट ईयर के रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, ऐसा कुछ था। सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर होगा, ठीक है। एंड थर्ड ईयर था। तो बोलते कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अब ऐसा सब सोच के मैंने खूब अच्छे से पढ़ लिया एंड जब रिजल्ट आया, ठीक है, इस कहानी का मोटिव बड़ा ही सुंदर है, आप ज़रा समझना, लाइव एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। रिजल्ट आया तो मैं हो गया पास अच्छे मार्क्स से, और मेरा वो मित्र जिनके भरोसे मैं था कि वो मुझे पढ़ाएंगे, जिन्होंने लास्ट तक मुझे डेट देते डेट नहीं दिया, वो हो गए फेल। अब इत्तेफाक की बात यह है कि वो और मैं साथ में ही आते जाते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ फील तो हुई होगी, वो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस से देखा। बट एक इंसिडेंस है कि देखो, लाइफ में जब तक कुछ ऐसा ना हो कि जिससे आपको थोड़ा सा, उस वक्त मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि लास्ट के दिन के टाइम तक मुझे ऐसा मतलब बोला उन्होंने, और मेरी भी गलती है, मैं भी भरोसे में रहा उनके, और फिर लास्ट के टाइम पे भी उन्होंने मुझे रीज़न दे दिया। तो लास्ट के दिन मैंने इतनी मेहनत की कि मतलब मैं अच्छे मार्क्स आए और वो हो गया। तो मेरा एक डिसीजन है कि मैंने उस दिन से क्या सीखा, सेल्फ, खुद से किसी चीज़ को करना सीखा। मेरा पहला डिसीजन लाइफ का कि खुद से चीज़ों को करना, किसी पे डिपेंडेंट ना रहना ज़्यादा, ओके। एक समय तक डिपेंडेंट रहना ठीक है, लेकिन जितना हो सके ट्राई करो। अगर वो चीज़ ज़रूरी है, आपके लिए है, तो उस चीज़ के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। उस दिन से मैंने सीखा कि जो भी चीज़ें हैं या कोई भी व्यक्ति है, वो लास्ट मोमेंट पे किसी भी ज़रूरत पे शायद वो
घूम सकता है, उसकी भी ज़रूरतें हो सकती है, वो किसी और काम में व्यस्त हो सकता है। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट ऐसा हुआ। ऐसे एजुकेशन के लेके मेरे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए। एक दूसरा शेयर करता हूँ इंसिडेंट्स। तो पहला डिसीजन मेरे लिए ये कि खुद पे खड़े होना मैं सीखा। मैंने सोचा कि अब किसी भी चीज़ के लिए या पढ़ाई के लिए मैं खुद से करूँगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, भले मैं उसमें वीक हूँ। अब दूसरा ऐसा हुआ कि मैं क्लासेस जाता था अपने, आई थिंक डिप्लोमा की बात है, तो मैं डिप्लोमा में जाता था ना क्लासेस, तो फिर भी मेरी एक सब्जेक्ट में आ जाती थी। ठीक है, समझो कि मैं 3 सब्जेक्ट के मैंने क्लासेस लगाए, उसमें से एक में आ जाती थी। तो फिर भी ऐसा था कि घर पे चले एक में आ रही है और निकाल ले रहा है तो ठीक है, घर वाले फिर भी इतने सपोर्टिव थे। लेकिन क्या हुआ कि मतलब मेरी मम्मी ने एक बार कहा कि अच्छा है क्लासेस जा रहा है तो शायद तेरे एक में आ रहे हैं, नहीं तो तेरे शायद ज़्यादा में आते, तो अच्छा एक में ही आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या मतलब ये क्लास जाने से मेरे एक में आ रहे, क्या मतलब मैं इतना बुरा पढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने कभी सीरियस लिया ही नहीं था टू बी ट्रू अपनी पढ़ाई को, दैट इज़ अ फैक्ट। ठीक है, तो फिर मैंने क्लासेस वो बंद कर दी। मैंने वो क्लासेस बंद कर दी टोटली, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास लेना बंद कर दिए, और मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे, अच्छे परसेंटेज आने लगे, क्योंकि वो 2 इंसिडेंट साथ में हुए थे। एक फ्रेंड वाला जो मैंने इंसिडेंस बताया ना कि मैं उसके भरोसे रहता था, साथ में पढ़ेंगे, और खुद से किया तो मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे। उस दिन से मैंने सीख लिया कि खुद से करना है। ओके, नहीं तो आप भी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हो और दुनिया भी आपको डिपेंडेंट समझने लगती है, आप खुद की नज़रों में लो होने लगते हो। ठीक है, तो इसलिए खुद के काम वहाँ से पता चला कि खुद ही करने चाहिए, और ख़ास करके वो ज़रूरी है। तो दूसरा इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि आप लोगों को दोस्ती को लेके बहुत सारे वो होंगे कि दोस्ती ये सब चीज़ें। तो एक टाइम तक मेरे लिए भी लाइफ यानी दोस्त। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा घूमता नहीं था, थोड़ा सा यू कैन से कि ऐसा व्यक्ति था कि 4 दोस्त तो 4 लोग बस, मतलब उतना ही। कॉलेज में मेरे लिमिटेड फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो एक इंसिडेंस हुआ, मैं जहाँ रहता हूँ जिस जगह पे, वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। तो मेरे आई थिंक आज से 2 या 3 साल पहले मेरे लिगामेंट में एक इंजरी हुई। ठीक है, लिगामेंट में इंजरी यानी काफ़ी गंदी वाली इंजरी थी, मैं ज़मीन पे पैर भी नहीं रख पाता था। एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ऐसे ही मस्ती में हो गया, और वो मैंने रिपोर्ट निकलवाई, काफ़ी तगड़ी इंजरी थी। तो मैंने शायद ये वीडियो में पहले भी बताया कि मैं देख रहा हूँ मुझे इंजरी हुई पड़ी है, मैं वहाँ पे बैठ गया हूँ, मेरे लिए दुनिया रुक गई है, और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज एक माहौल चालू है, होली का टाइम था वो। फिर क्या हुआ कि वो 2 दिन हो गए, मैं घर चला गया, और तब कुछ काम था, मुझे बाहर निकलना था कुछ काम से। तो मैं सोचा चलो किसी फ्रेंड को पूछते हैं और बाहर निकलते हैं। तो मैंने फ्रेंड ए को कॉल किया। ठीक है, फ्रेंड ए को कॉल किया। फ्रेंड ए ने बोला कि भाई मैं उसकी गर्लफ्रेंड है, अभी तो उसकी शादी हो चुकी है, वो पहले गर्लफ्रेंड थी उसकी, कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ काम से उसके साथ। मैं बोला ठीक है। तो मैंने किसी को भी बताया नहीं कि मुझे अर्जेंट है, मुझे कहीं जाना है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड बी को कॉल किया तो वो भी कहीं बाहर था, फ्रेंड सी को कॉल किया वो भी कहीं बाहर था, फ्रेंड डी भी कि थोड़ा मतलब इधर उधर सब काम में व्यस्त है। तो उस दिन भी मैंने सीखा कि दोस्ती ये सारी चीज़ें सब सही है, लेकिन उस दिन मेरे लिए सिचुएशन क्या थी कि मैं मेरे पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। उस दिन मैं मेरे पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो उस दिन देखा कि मेरे लिए दुनिया रुक गई है एक तरह से। ठीक है, नो डाउट। तो फिर मैं मेरे पापा मेरे को लेके गए जहाँ मुझे जाना था। एक्चुअली मैं किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा था, ऐसा कुछ चीज़ था, या वहाँ जाना था मुझे वो अटेंड करने के लिए। तो ऐसा सीन हुआ और कोई फ्रेंड नहीं हुआ। तो उस दिन भी मैंने सीखा कि लाख दोस्त हो आपके, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही तगड़ी ज़रूरत हो और वो अपने कामों में व्यस्त हो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, राइट। हर किसी की लाइफ में प्रायोरिटी होती है, आपके भी होगी। तो हर किसी की लाइफ में प्रायोरिटी। उस दिन से मैंने सोचा कि सब हैं ठीक है, बट कभी भी जितना हो सके ट्राई करो कि आप कोई भी चीज़ खुद से करो। अगेन आप उस चीज़ के लिए भी ऐसा दोस्ती पे कि कोई ऐसा काम आएगा
और ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट मत करना जिसमें आपको 4 लोगों की ज़रूरत पड़े। कहने को 4 लोग होते हैं, लेकिन शायद आपकी ज़रूरत पे अगर कोई अवेलेबल ना हो तो आप अपने आप को दुखी फील कर सकते हो उस वक्त के लिए, ठीक है। दुखी इन द सेंस आपको रियलिटी पता चल जाएगी, ठीक है, कि आप जो हो वो आप खुद के बलबूते पे हो, किसी और के बलबूते पे नहीं। तो ये एक सेकेंड इंसिडेंस था, तो जिससे मेरा फ्रेंडशिप से मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। मैंने सीखा कि फ्रेंडशिप अपनी जगह है, लाइफ में आपको सेल्फ सस्टेनेबल खुद का एक औहदा, खुद का कुछ और खुद का चलते फिरते रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को हेल्दी रखें और अपने आप को लाइफ में बढ़ाते रहें, क्योंकि दोस्ती और सारी चीज़ें तभी कंटिन्यू रहेंगी, नहीं तो वो सारी चीज़ें भी आपसे दूर हो जाएंगी, आप पीछे हो जाओगे, ज़माना आगे निकल जाएगा। फिर तीसरा बेस्ट डिसीजन था कि मुझे एक बार कोई चीज़ सीखनी थी, एक कोर्स करना था, ठीक है, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या कुछ करना था। तो और मतलब जहाँ से मैं करने वाला था ना, वो कोई दूर जगह थी, किसी और सिटी में, ठीक है, XYZ समझ लो हैदराबाद में था, ठीक है, तो कंपनी। और वो कंपनी में, क्योंकि वो कंपनी बोल रही थी कि मतलब वो कंपनी है बट उसके एम्प्लॉय दिख नहीं रहे थे लिंक्डइन पे या कहीं पे, और फिर वो मुझसे पैसे भी मांग रहे थे ट्रेनिंग के नाम पे, जॉब के नाम पे, अब कुछ चीज़ ट्रेनिंग के नाम पे चलो मुझसे पैसे मांग रहे थे। मैं सोचा था कि क्योंकि ये बोल रहे कंपनी भी है, बाद में जॉब भी देंगे, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, और ऐसे सब चीज़ें। उन्होंने बोला था कि वो कंपनी है, बट एक्चुअली वो सिनारियो कैसा था दोस्तों कि वो कंपनी ही थी, बट वो क्या करते थे कि उनका काम थोड़ा इलीगल टाइप का था, तो उसकी वजह से वो कहीं पे भी शो नहीं करते थे। और मैं उन्होंने मुझसे पैसे मांगे जॉब के, तो मैंने बोला कि मैं तो ऑलरेडी ट्रेन हूँ, मुझे तो नॉलेज है, तो मैंने वही चीज़ बोली। और उन्होंने बोला कि नहीं, ये कंपलसरी आपको यहाँ काम करना है, तो पहले हमसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने बोला चलो, क्योंकि मैं लाइफ में हमेशा बिलीव करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, ऐसी सिचुएशन कि आपको कुछ करना हो और आपको पता ना चल रहा हो कि मैं करूँ कि ना, जैसे मैं वहाँ पे पैसे भरूँ कि ना, ये सिचुएशन आई, ये स्कैम हो गया तो नहीं हुआ तो मैंने सोचा करूँ कि ना। तो मैंने सोचा कि मेरे कितने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 20-30 हज़ार जा रहे हैं। मैं सोचा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये 20-30 हज़ार की बात है, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीखूंगा। नो डाउट ये 20-30 हज़ार भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन मैंने बोला कि चलो रिस्क लेते हैं, ठीक है। रिस्क लिया, मैं गया, चीज़ें सही हुई, काफ़ी प्रॉब्लम हुई बट चीज़ें सही हो गई। तो तीसरी चीज़ मैंने देखी कि जब लाइफ में ऐसे सिचुएशन आए कि रिस्क ले कि ना ले, तो रिस्क लो, ठीक है, एक लिमिट तक, जिससे आपको फिजिकली हार्म ना हो रहा हो या ऐसा कुछ ना हो रहा है, मॉनेटरी भी बहुत हार्म ना हो रहा, तो रिस्क लो। लाइफ यही है, ठीक है, लाइफ यही है। और उसमें 2 चीज़ सीखी मैंने, रिस्क और सेल्फ खुद से डिसीजन लेना। उसके पहले तक कोई भी डिसीजन मैं फैमिली से पूछ के, किसी और से पूछ के या ऐसे, उस वक्त का डिसीजन मेरा सेल्फ था, और उसके बाद लाइफ टोटली चेंज हो गई। अब चौथी चीज़ पे बात करते हैं। चौथी चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड बोले तो काइंड ऑफ रिलेशन वाली चीज़। तो आज से 4-5 साल पहले की बात है, तो मैं भी उस सिनारियो में था जैसा आप सोच रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो 1-2 साल में वो चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वो ख़त्म हो गई, तो उसके पहले लाइफ में मेरे लिए एक वेकिंग कॉल था। वेकिंग कॉल यानी जागो वाला, नींद से जागो वाला कॉल था। तो जब वो ख़त्म हो गया तो मैं मेरी नींद से जगा, जो कि मैं सोया हुआ था। तो मुझे पता चला कि दुनिया हमेशा आगे बढ़ते रहने का नाम है। इट डजंट मैटर आप अच्छे हो बुरे हो, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई अगला अच्छा देखना चाहता है, राइट, अच्छा पसंद करता है, अच्छा देखना चाहता है, आगे वो करना चाहता है। तो वो मेरे लिए एक वेकिंग कॉल था। तब तक मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, किसी चीज़ में ध्यान नहीं देता था। उसके बाद मैंने खुद को थोड़ा सा वो किया कि एक आदत सी हो गई थी कि साथ में रहने वाली। उसके बाद मैंने एक आदत डाली कि सेल्फ वाली आदत डाली, खुद को या खुद की क्या बोलते हैं, खुद की कंपनी एंजॉय करना, ओके, खुद की कंपनी एंजॉय करने की आदत डाल दी। सो आज के टाइम पे अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है ना कि मैं एक अकेला हूँ, ओके,
मतलब किसी भी चीज़ में कहीं पे भी, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि देखो इन द एंड कोई भी आपका कितना भी खास हो, देयर माइट बी अ सिचुएशन और देयर विल बी अ सिचुएशन यू विल बी नीडिंग अलॉट समवन एंड नो वन विल बी देयर। ओके, रिमेंबर मी, नो वन विल बी देयर। ओके, तो उस दिन से मैंने सीखा कि एक खुद की कंपनी एंजॉय करना सीखो, चीज़ों को अकेले एंजॉय या चीज़ों को अकेले जीना भी सीखो। ऐसा नहीं, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं बोला दोस्ती छोड़ दो, ये कर दो, अकेले ही करो, नहीं, बट ऐसी सिचुएशन आए सो यू शुड बी रेडी। ऐसा मत समझना कि मुझे इसकी ज़रूरत ही है, मुझे ये दोस्त चाहिए या मुझे ये गर्लफ्रेंड या ये मुझे चाहिए ही होगी, ऐसा नहीं, सेल्फ सस्टेनेबल। ओके, एंड इसके बाद वाला अब एक नेक्स्ट शेयर करता हूँ, ये शायद 5th या 6th हो सकता है, मैंने काउंट नहीं किया कितने मैंने बताया। तो इसमें क्या सीन हुआ था कि एक टाइम आया था कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मुझे फिजिकली भी, मैंने बताया लिगामेंट वाला ही वीडियो में, वो इंजरी हो रखी थी, चलने वलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे। अब तो एकदम चंगा भला, मतलब जिम में जा सकता हूँ, हैवी वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, जितना बोलो उतना, सब अब तो चंगा है। तो इंजरी चल रही थी, लाइफ के लगे पड़े थे और कैरियर के लगे पड़े थे। ओके, घर वाले तो थे, बट एक ऐसा सिचुएशन आया ना कि मतलब कोई मुझे समझ नहीं पा रहा था, या मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, और मैं एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में था। क्रिटिकल यानी मतलब फिजिकली थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है, और बस मैं खाना खा रहा था और चीज़ें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई खुशी भी आती थी ना तो ऐसा लगता था कि मतलब कब अगला पल नेगेटिव हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, सब कोई है, लेकिन आप जब जिंदगी में बढ़ते हो ना तो आप आगे बढ़ते हो, आप नो डाउट आपका दोस्त बढ़ता है, आपकी फैमिली में कोई सब रिच है, जो भी है वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह हो। अगर आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है, कुछ नहीं बेहतर हो रहा, आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, भले आपकी फैमिली हो, XYZ आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो उनकी आपसे एक आगे बढ़ने की उम्मीद होती है, उनको फ़र्क, मतलब बुरा मत मानना, बट एक लेवल के बाद वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके क्या लगे पड़े हैं, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, बट एवरीवन वांट प्रोग्रेस। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा है, मतलब किसी को वो नहीं कर रहा कि ये बुरा है या ये बुरी है या फैमिली बुरी है या वो, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ सिंगल सिर्फ आप होते हो, सिर्फ आप यानी आप, सिर्फ आप होते हो और आपको कोई समझ नहीं पाता। आप 1000 बार ट्राई कर लो, जितनी मर्जी ट्राई करो, आपको कोई नहीं समझ पाता। आपने बहुत सारे किस्से सुने हैं कि लोग अकेले में रोते हैं, राइट। वो क्यों रोते पता है? ऐसा नहीं कि उनके साथ मतलब बुरा हुआ है ऐसा कुछ, क्योंकि कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा, ठीक है, और वो सही है। आप खुद को जानो, खुद पे ध्यान दो। नो डाउट आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत बहुत अच्छे, बट ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि वो आपको नहीं समझ पाएंगे और आपकी हालत खराब होगी। दुनिया एक फ्लो में चल रही होगी, आप वहीं पे रुके होंगे। आपकी प्रॉब्लम है, तब आपको ज़रूरत है लोगों की, और आप वहीं पे रुके हो और दुनिया निकल रही होगी, और आप पे शायद जाते जाते वो दुनिया एक दो कमेंट भी करते जाएगी। ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई भी होगी और शायद हो भी सकती है, और ना हो तो बेहतर है, बट ऐसा होता है। तो खुद पे ध्यान दो। दोस्ती, यारी, रिलेशनशिप, प्यार, फैमिली सब अपनी जगह सही है, ठीक है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन इन द एंड आपको खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है। इस दुनिया को आपको खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज अ फैक्ट। आपको बताना पड़ता है आप क्या हो, इसलिए मेहनत करनी चाहिए लाइफ में, अच्छे काम भी करने चाहिए, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, बट खुद के लिए भी, और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। नो डाउट आपका फ्रेंड है, लाइक ही इज लाइक $1 बिलियन कंपनी, और बोला कि अरे कुछ टेंशन मतलब मेरी कंपनी में तेरे को co-founder बना दूंगा, तो इस धोखे में मत रहना, ठीक है, इस धोखे में मत रहना। दोस्ती, प्यार, फैमिली अपनी जगह है, आप
अपनी जगह हो, ठीक है। सो ये एक एक्सपीरियंस था, और मतलब ये एक्सपीरियंस भी और एक डिसीजन भी कि मैंने उस टाइम से सीखा कि लाइक भाई करना खुद को है, ठीक है, करना खुद को ही है इन द एंड। हर डिसीजन में कुछ चीज़ें कॉमन, बड़े कुछ एक्सपीरियंसेस है शायद आप कनेक्ट कर पाओ, शायद आपके साथ होने वाली हो या हो रही हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, समझ पाओ। एक लास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ, रिसेंट का है। एक XYZ बंदा था, काफ़ी ट्रस्ट किया था मैंने और करता भी हूँ। बंदा लड़का ही था, तो उसको ज़रूरत थी कुछ, मैंने उसकी हेल्प की, ठीक है, तगड़ी हेल्प की, जितना वो सोच सकता था मैंने उससे ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। सीन क्या हुआ कि मतलब बंदा, मतलब एक चीज़ है कि वो सही बोलता था, मुझे उसकी वही चीज़ पसंद थी। बट एक टाइम पे मैंने देखा कि देखो लालच ऐसी चीज़ है ना कि अच्छों का दिमाग घुमा देती है। एक टाइम पे शायद उसको, मुझे लगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हर जगह सही हूँ, ठीक है। ये मैं जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। एंड इससे क्या सीखने मिलता है कि देखो किसी को भी हेल्प करो तो एक लेवल तक हेल्प करो, उससे ऊपर जाके हेल्प कभी मत करो, ओके। किसी के लिए भी कुछ भी सोचते हो तो एक लेवल तक ही, उसके लेवल के अब जाते हो तो चीज़ें आपके लिए उल्टी पड़ सकती हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी भी किसी पे नहीं करना है, ओके। कि मतलब ये है ना या ये है ना, आपको हमेशा लाइक ये सोच के रहना है कि ऐसे सिनेरियो में क्या हो सकता है, ओके। इन द एंड आप हो और कोई और है, ओके। वो XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन आप हो एंड बाकी सब दुनिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इन द एंड इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे, इसमें शायद कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से सही हो, ठीक है। बट ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे एंड आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने मिला होगा। एंड सीखने मिला हो तो फिर थैंक्स लॉट, एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या सीखा या कुछ सिमिलर आपके भी एक्सपीरियंसेस हो जिससे व्यूअर्स सीख सकें, ठीक है। भले थोड़ा सा लंबा कमेंट हो बट लिखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।